हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें इंग्लिश में डीपीएसपी बोलते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा का वर्णन अनुच्छेद 36 में किया गया है। अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतः निर्दिष्ट तत्वों का लागू होना अनिवार्य है। यह न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, यानी कि अगर इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जाती है तो ये खारिज हो जाएगी इसकी याचिका, यानी कि इसकी न्यायालय में से चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य भौतिक और अभौतिक साधनों के संकेंद्रण को रोकेगा और राज्य महिलाओं व बालकों और पुरुषों की सभी अवस्था का ध्यान रखेगा। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो ये है, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखी गई है। आपसे यही पूछा, समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के तहत है, तो आप बोल सकते हैं अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 का ये सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता इसके द्वारा आप ग्रहण कर सकते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 40 यह ग्राम पंचायतों के लिए है। यह अनुच्छेद आप कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, हर बार ये क्वेश्चन आता ही है, चाहे PCS UPSC या SSC ले लीजिए। अनुच्छेद 41 राज्य आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं बनाएगा और महिलाओं को निःशुल्क प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 43 उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों या श्रमिकों के भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 44 राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा, यानी कि समान नागरिक समान संहिता UCC, जिसे अभी हाल ही में संसद में इस पर विचार चल रहा है लागू करने के लिए। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी कि जो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा, और ये 86वां संविधान संशोधन था 2002, इसके तहत इसे लागू किया गया था। और 21A जो हमारा जो मौलिक अधिकार है उसमें 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, और ये संशोधन सेम है। अनुच्छेद 46 जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 48 का कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अनुच्छेद 49 राष्ट्र महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण देना। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि 50-50, आप याद कर सकते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका का 50-50, यानी कि बीच में से पृथक्करण कर दिया गया है। और 51 में आ जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। और 51 का जो है 51 का जो अपना 51 का मौलिक कर्तव्य, यहाँ हमारे मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और UP PCS RO PCS के लिए हमारी वीडियो आती रहेंगी इसी प्रकार से। धन्यवाद।